और आपको आत्मवंदन। जाना है यहाँ पे। नमस्कार जी। बस मुझे आपको बोलना हो तो आपको इधर। नमस्कार जी। नमस्कार सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन। आत्मवंदन उषा जी। हेलो। वो दूसरा एरिया बता रहा था, वो क्या नाम है। हाँ, तो अब मैंने बोल दिया ना, मैंने वो टेबल्स भेज दिए। ठीक। सॉरी फ्रेंड्स, बेटा आउट ऑफ स्टेशन था तो वो आया, तो उसको लेने के लिए जाना था, इसी वजह से कॉल करनी पड़ी मुझे। सॉरी फॉर लेट। सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करके। रात को हमारा संकल्प ध्यान जो कि 21 दिन चलने वाला है, बिमसी सर की तरफ से ऑफलाइन प्रचार
को हम कुछ फ्रिक्वेंसी और ऊर्जा दे पाए, उसके लिए हम ये संकल्प ध्यान करने जा रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि जो भी रात को 10 बजे ज्वाइन कर पाए तो जरूर करे, 10 से 11। थैंक यू। सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं और अपने आप को पूरी तरह से शांत करते हुए अपनी लेग फोल्ड, हैंड्स क्रॉस, आंखों को कोमलता से बंद करते हुए प्यार से अपने पांव से अपने शरीर को देखना शुरू करेंगे। पांव के तलवों से पूरी तरह से माँ वसुंधरा से जुड़ते हुए एड़ियां, कफ मसल्स, घुटने, थाइस, हिप्स शांत करते हुए लोअर बॉडी, अपने जेनेटिकल ऑर्गन्स, जननेंद्रियों को, प्रोडक्टिव पार्ट्स को शांत करते हुए अपनी किडनी, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन। हमारी बॉडी पूरी तरह से शांत होनी शुरू हो चुकी है। छाती और हृदय को शांति की धाराओं में बहा लें। कोशिश करें सभी खुद को म्यूट करके बैठे। लोअर बैक से अपनी पूरी नॉड्स को देखते हुए स्पाइन के शांत करते चले जाएं, रिलैक्स करते चले जाएं। रिलैक्सेशन एनर्जीज को पूरी तरह से अपने हर एक अंग में प्रवाहित होते हुए महसूस करें। मिडल स्पाइन, हायर स्पाइन पूरी तरह से शांत होती चली जा रही है। अपने फ्रंट शोल्डर्स, बैक शोल्डर्स, प्रवाहित होती हुई ऊर्जाओं को पूरी तरह से शांति की ऊर्जाओं में परिवर्तित करते हुए अपनी कोहनी, बाजू, कलाई, हथेलियां, उंगलियां, नाखून, बोरे सब शांत होते चले जा रहे हैं। अपनी गर्दन की सभी वाहिकाओं को, ग्लैंड्स को, हायर हार्ट चक्रा को, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, फेशियल मसल्स को, ठोड़ी, दांत, मसूड़े, जिह्वा, कानों के अंदर की गहराई, कानों के पीछे, अपने नासिका रंध्र में बहती हुई श्वास वायु को महसूस करें।
अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास। आंखों की कोमलता को महसूस करें। माथे के दोनों भागों को पूरी तरह से शांत करते हुए माथे के मध्य अपने अंजना चक्र पर अपना ध्यान ब्रह्मरंध्र से आती वायु, विश्व प्राण शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर के अंदर प्रकाश की तरह, एक झरने की तरह, प्रकाश का एक झरना तेज ऊंचाइयों से आता हुआ हमारे ब्रह्मरंध्र से प्रवेश कर रहा है। अपने परम गुरु मंडल की चेतना के साथ जुड़ जाएं। परम गुरु मंडल की चेतना हमें ध्यान की गहराइयों में लेकर जाने के लिए, हमारा खुद के साथ मिलन कराने के लिए पूर्ण रूप से हमारे ही अंदर के ज्ञान को हमसे परिचित कराने के लिए श्वास के माध्यम से जुड़ते चले जा रहे हैं। श्वास अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। हर सोच विचार से परे शांति की ऊर्जाओं से परिपूर्ण होते चले जा रहे हैं। आनंद की ऊर्जाओं से परिपूर्ण होते चले जा रहे हैं, जो कि हमारी दिव्यता का, हमारी भगवता का सत्य है। अपनी श्वास से और अधिक करीब होते चले जा रहे हैं और करीब होते ही चले जा रहे हैं। सभी दिव्य ऊर्जाओं की चेतनाओं के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। सूर्य की ऊर्जाएं हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य का प्रकाश हमें हमारी दिव्यता से परिचित कराने के लिए हमारे अंदर फैलता चला जा रहा है। ये प्रकाश हमारे अंदर हर पल एक नई उमंग, नए उत्साह की ऊर्जाओं को, स्फूर्ति की ऊर्जाओं को प्रवाहित करता है।
सूर्य की ये ऊर्जाएं हमारे अंदर नईपन का एहसास हर पल जागृत रखती हैं। अपने सर के अंदर प्रवाहित होती इन ऊर्जाओं को बहते हुए महसूस करें। प्रकृति से हम जब चाहे जितना चाहे ले सकते हैं। केवल उनके साथ जुड़ना काफी हो जाता है। हमारा जुड़ाव हर पल इस प्रकृति के हर कार्य के साथ बना हुआ है। सूरज के साथ, चंद्रमा के साथ, प्रकृति में बहती वायु के साथ हमारा ये प्रवाह यूं ही बढ़ता चला जा रहा है। और गहरा होता चला जा रहा है ये प्रवाह। अलग अलग प्रकाश ये शरीर के अंदर बह रहा है। प्रकृति की ताजगी, प्रकृति की शीतलता, प्रकृति के अंदर की गहराई पूरी तरह से हमारे साथ जुड़ती चली जा रही है। माँ वसुंधरा अपनी इस विशालता के साथ अपने अंदर समाये सभी गुणों को हमारे अंदर प्रवाहित करती चली जा रही है। इस ब्रह्मांड की हर एक निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाली चीज हर पल हमें संदेश दे रही है। केवल अपने कार्य में जुटे रहने का, लगे रहने का, उसके लिए किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए केवल हमें जो कार्य करना है हमारी आत्म प्रगति के लिए, उन कार्यों को हम पूर्ण रूप से करते चले जाएं। जिस तरह से अगर कोई सूरज की रोशनी का लाभ नहीं लेता, उसकी धूप का लाभ नहीं लेता, या उसकी होने को नहीं जान पाता, या दिन और रात को नहीं समझ पाता, दिन के कार्य दिन में और रात के कार्य रात में क्यों बनाए गए, ये उन सब के महत्व को नहीं जान पाते। केवल हम अपने नासमझी से, अपने आलस्यपन से उन सब चीजों को
अनदेखा करते हुए अपने जीवन को जीते चले जाते हैं, तो क्या सूरज अपने समय पर उदय होना छोड़ देता है या सूरज डूबना छोड़ देता है? चंद्रमा अपने समय पर उदय होना छोड़ नहीं देता, क्योंकि उन्हें अपने कार्य के अलावा किसी भी और चीज से कोई मतलब नहीं। सूरज चांद के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करता, चांद सूरज के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करता। केवल देना, फिर उसके प्रति कौन क्या सोच रहा है, उसका क्या भाव है सूरज के प्रति, क्या भाव है चांद के प्रति, क्या भाव है पेड़ के प्रति, इन सब प्रकृति की किसी भी चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल और केवल अपना कार्य करने में मग्न है और अपने समय पर अपना कार्य करने में मग्न है। ऐसा नहीं कि प्रकृति में पेड़ हैं, वो जो वायु को दिन में ले रहे होते हैं, रात को भी वही वायु को ले रहे होते हैं। हम सब विज्ञान के तौर पर बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे होते हैं, उसे सभी पेड़ अपने अंदर खींच लेते हैं और ऑक्सीजन को अपने अंदर से प्रवाहित करते हैं, जो कि हमारा जीवन है। परंतु रात्रि में वो उस ऑक्सीजन को प्रवाहित नहीं करते। तो सभी अपना कार्य अपने समय पर कर रहे हैं, उसमें किसी से कोई इंटरफेरेंस नहीं, किसी के प्रति कोई जजमेंट नहीं, कोई कॉम्प्लीमेंट्स के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं, परंतु वो अपना कार्य हर मौसम, वर्षा, धूप, गर्मी, अपने समय पर अपना कार्य करते चले जा रहे हैं। ये धरा, ये मातृभूमि, ये माँ वसुंधरा, हम नहीं थे तब भी ये माँ वसुंधरा थी, जिसने इस धरती को, इस सृष्टि को रहने लायक बनाया। और हम मानव अपने लॉजिकल माइंड्स के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा सभी के कामों में दखल देने का काम, दूसरों के लिए जजमेंट्स करने का काम, और उसके साथ साथ किसी के लिए छोटा सा कार्य करते ही उससे एक्सपेक्टेशंस रखने का काम। फिर हम मंदिर में, पूजा पाठ में, मंत्रों में ये सब हमें क्यों करवाया गया? हमें निस्वार्थ भाव से रहने के लिए, हमें उस मूर्त में विराजित परम आत्मा के गुणों को अपने अंदर अपनाने के लिए। पर हम अपनी मन मर्जी से सभी मतलबों को निकालकर, सभी अर्थों को निकालकर अपने जीवन को नासमझी से अनदेखा करते हुए, सब कुछ जानते हुए, ज्ञान के होते हुए भी स्वयं को कोई न कोई एक्सक्यूजेस देकर सेव कर लेते हैं। क्या बिल्ली के सामने अगर शेर आ जाएगा और बिल्ली आंखें बंद कर लेगी, तो क्या वो शेर नहीं है क्या?
शेर तो तब भी है, हम वही आंखें बंद कर रहे हैं। हमारे सामने उन सब के भयानक परिणाम होते हुए भी हम उन एक्सक्यूजेस को बनाकर खुद को संतुष्ट करते चले जाते हैं और इस ब्रह्मांड की निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली इन सभी देवों को ना जानते हुए, इन सभी मास्टर्स को इनके कार्यों के लिए धन्यवाद ना देते हुए इनकी वैल्यूज को नहीं जान पा रहे हैं। वर्षों वर्ष से, जन्मों जन्मों से, हजारों सालों से ये सूरज, चांद, सितारे, प्रकृति, माँ वसुंधरा इन सब कार्यों में लगी हैं और हम अपने बच्चों को पैदा करते ही, पालते ही उनसे इतनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि अगर मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ किया है, अपने माता पिता के लिए कुछ किया है, तो मुझे उसके लिए रिटर्न में क्या मिल रहा है। अपने अंदर से ये जो रिटर्न लेने का भाव है उसे बिजनेस माइंडेड, हर चीज में बिजनेस माइंडेड हो चुके हैं सभी। ये जो बिजनेस माइंड है, आध्यात्मिकता से इसको पूर्ण रूप से निकाल दें। जितना अधिक प्राकृतिक से संबंधित अपना नेचुरल जीवन जीते चले जाएंगे, उतना अधिक आनंद, खुशी से भरपूर जीवन जी पाएंगे। कुछ है ही नहीं जो हमें दुख दे। हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे जजमेंटल डिसीजंस ही हमें दुख दे रहे हैं। हमारे अंदर के फालतू के डर, छोटी छोटी बातों में डर, इस जीवन में रिस्क लेने का ही डर सबसे बड़ा। हम किसी भी बात पर रिस्क लेना ही नहीं चाहते। घर से निकलते हुए भी डर। कितनी बार ये भावनाएं सबसे पहले आ जाती हैं जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो किस तरह से होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, महंगा होगा, सस्ता होगा, क्या रुकावट आएगी, क्या नहीं आएगी, इसने क्या दिया, गलत दिया, ठीक दिया। डर ही डर अंदर। इन सभी डर को अपने अंदर से निकाल दें। हर तरह की रिटर्न वैल्यू से बाहर आ जाएं। देखें इन परम शक्तियों को, कितने जन्मों से, कितने वर्षों से ये अपना कार्य करती चली जा रही हैं। हमारा ये शरीर जिसे हम कितना इग्नोर करते रहते हैं, हर पल हमारा कार्य करने को तत्पर, हमारी सेवा करने को तत्पर रहता है। सीखने को इस ब्रह्मांड में हर कण के पास बहुत कुछ है, परंतु हम ट्रांसफॉर्मेशंस को केवल शब्दों में और पेपर्स में रखे हुए हैं।
लेवल्स में रखे हुए हैं। हमारे अंदर से किसी भी तरह का डोनेशन अगर निकल रहा है, शब्द अगर निकल रहे हैं, वो प्रशंसा के दो शब्द भी हों तो सामने वाले के लेवल को देखकर निकल रहे हैं। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को खुद तोलना है हमें, जानना है हमें, मापना है हमें अपने ही तराजू में। ये तराजू कोई लेकर नहीं बैठा हमारे लिए। जिस तराजू में हम दूसरों को तोल रहे हैं उसमें खुद को रखें। कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस हम चाह रहे हैं और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों तराजुओं में हमें ही बैठना है। दूसरे तराजू में किसी को और को नहीं बिठाना। हमारी अपनी चाहतें जो हम सब में देखना चाहते हैं, ब्रह्मांड कैसे हमें हर पल दिए चले जा रहा है समृद्धि से। ये दिव्य शक्तियां कैसे हमें हर पल दिए चले जा रही हैं। उनको हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। उसके बाद आप उसके लिए कर क्या रहे हैं? हम क्या कर लेते हैं उस सूरज के लिए, उस चांद के लिए? जो अंधेरी रात में भी हमें रोशनी देने का कार्य करता है, जो तपते हुए अग्नि में रहकर हम सबको नई ऊर्जाएं और प्रकाश देने का कार्य करता है। कैसे तप रहा है वो अग्नि से, उस अग्नि में पहले वो खुद जल रहा है हर पल सूरज। और हमारे तक किरणें प्रकाश की, ताकि हम सूरज की इन किरणों से कितना कुछ ले पाए, अपना रोज नया जीवन शुरू कर पाए। प्रकृति का हर पेड़, छोटे से छोटा घास का तिनका भी इस तरह के लिए काम कर रहा है। अपने आप को अपने लिए समर्पित कर दें, किसी के लिए भी ना करें। नहीं करना हमें ब्रह्मांड के लिए, ना करें अपने लिए, केवल अपने लिए जिए हम, जाने हम हैं क्या, हमें क्या चाहिए, किस तरह से हम आगे बढ़ें, किस तरह से अपने आत्म उद्देश्य के साथ जुड़ें, किस तरह से खुद के साथ जुड़ें। सभी एक्सपेक्टेशन से, लॉजिकल माइंड से, अपनी बुद्धि से, इन पैसों से, इन मोह माया से, अपने संबंधों से बाहर आकर देखें ये ब्रह्मांड क्या है। थोड़ा सा निकल कर देखें, अपने आप को सीमितता में ना समेटे रखें। ये पूरा ब्रह्मांड है आप, अहम ब्रह्मास्मि है आप। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव, फिर मैं क्यों मंदिर जाऊं, क्यों कहा गया है। अपने आप को जाने,
अपने आप के लिए कुछ करें, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। जिस समय हम स्वयं को समर्पित हो जाते हैं, इस परम शक्ति को समर्पित अपने आप ही हो जाते हैं। ये परम शक्ति हमारे अंदर ही तो बैठी है, ये ब्रह्म स्वरूप हमारे अंदर ही तो बैठा है। हर पल ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, आभार, धन्यवाद की इस लहर के साथ अपने अंदर प्रकाश को भरते चले जाएं। जीना है हमें, सहना नहीं, काटना नहीं, जीना है हमें इस जीवन को, वास्तव में जीवन को जीते हुए इस शरीर का पूरा लाभ लेना है हमें। इस परम सृष्टि का पूर्ण लाभ लेना है हमें। अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास। छोटे छोटे कार्यों में डरते हैं हम सब। खाना खाते हुए भी 10 डर हमारे अंदर हमारे साथ जा रहे होते हैं। ये पचेगा, नहीं पचेगा, ये मुझे कहीं दर्द कर जाएगा। ये पानी पीते हुए 50 डर हम अपने साथ अंदर लिए हुए चले जा रहे होते हैं। हर श्वास में हम डर के साथ जी रहे हैं। छोड़ दें प्रकृति के हवाले खुद को, इस प्रकृति पर विश्वास करें। इस सत्य और धर्म के बताए हुए रास्तों पर, गीता के बताए हुए उपदेशों जो हजारों साल पहले लिख कर दे दिए गए, कुछ ना होगा उन मूर्तों को पूजने से। बार बार कृष्ण ना आएंगे इस धरती पर। जब वो आए तब भी उन्हें किसी ने नहीं जाना। हर एक देव को उनके जाने के बाद ही पूजा गया है। उनके रहते हुए कोई उनकी वैल्यू को नहीं जान पाया है। अपने आप की वैल्यू को जान लें। आप खुद वही कृष्ण, वही ब्रह्म स्वरूप, वही प्रेम जो राधा और कृष्ण का प्रेम, इस धरती पर वो इस प्रेम को प्रज्वलित करने के लिए इस प्रेम स्वरूप में ही आए, ना कि किसी तरह की प्रेमी प्रेमिका की गाथाओं को लिखने के लिए। प्रेम के बीज बोने के लिए वो इस धरती पर आए थे। प्रेम के वो बीज, करुणा के वो बीज जो हमें हमसे मिला दें। हमारे अंदर बैठे हुए इन दोनों तत्वों को जगा दें। वो दोनों तत्व अलग अलग होकर हमारे लिए आए। एक ही अंश के वो दो तत्व, कृष्ण और राधा, और हम उन्हें अलग अलग भावों से देखते रहे। अपने अंदर अपने ही प्रति उस प्रेम को जागृत होने दे।
जब तक हमारा वो प्रेम अपने प्रति जागृत न होगा, तब तक इस ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु के प्रति जागृत न हो पाएगा। ब्रह्मांड से आती इन निस्वार्थ दिव्य ऊर्जाओं को अपने अंदर भरते चले जाएं, ताकि हमारे अंदर का वो निस्वार्थ भाव जागृत हो पाए। हमारे अंदर के वो डर हमारे अंदर से निकल जाएं। जो संकल्प हम ध्यान में लेते हैं उनको वास्तव में हम पूर्ण कर पाएं। क्या होगा मेरे बच्चे का, क्या होगा मेरे पति का, क्या होगा जब कोई इस ब्रह्मांड से मृत्यु के बाद चला जाता है। कोई किसी के बिना नहीं मर जाता है। ये केवल खेल है। इस खेल में हम डर से जी रहे हैं। बिंदास जीना सीखें, बिंदास। हर डर से परे होकर रहना सीखें। मैं तैयार हूं पूरी तरह से अपने जीवन को जीने के लिए। जीवन जीना है हम सबको। जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लेना है। उस आनंद को ले पाए हम। वाक्य में जो आनंद ये मानव शरीर लेकर हम लेने के लिए आए हैं, क्या हम ये खाने की चीजों के स्वाद चखने के लिए आए हैं, या काम वासनाओं के भोग के लिए आए हैं, या सिर्फ डरने के लिए आए हैं? हमारा उद्देश्य से भटक चुके हैं हम। भटक चुके हैं हम अपने उद्देश्यों से। हमारा उद्देश्य इन अनुभवों को सिर्फ और सिर्फ लेते हुए आगे बढ़ते जाना है, ना कि उनके बीच में डूबते चले जाना, उनमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। जिस तरह से कीचड़ में कमल उस कीचड़ की एक बूंद को भी खुद पर नहीं लगने देता है। बुद्धि हमें दे दी गई इसलिए कि ताकि हम अपने जीवन को विवेक से जी पाएं, ना कि मैनिपुलेशन से इस जीवन को जिए। मैनिपुलेशंस और विवेक अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। हम हर चीज में मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। मैनिपुलेशंस कि हमें इससे वापस क्या मिलेगा। अगर कुछ मिलेगा तो मैं आगे जाऊंगा। ध्यान में आने से पहले भी हम मैनिपुलेशंस करते हैं। 2 दिन में ही हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिलना शुरू हो जाए। ये मैनिपुलेशंस नहीं तो और है क्या? केवल छोड़ देना खुद को। ध्यान में खुद को पा लेना, खुद को जान लेना, और फिर अपने जीवन को जागृति के साथ हर पल जीना। अपने आप को पूर्ण रूप से इन ऊर्जाओं को छोड़ दें।
छोड़ दें इन ऊर्जाओं को। Baba da da ne ga ne ga ga ne ni re ne ni da ni ni da ma ga re ga ma ga re da ni da re ga ma pa ga re sa to re be na ma ga re re da re ga ma ba da ni da re ga re ni da ni ma da ni da ma ga re ga ma ba da re ga ma ni da re pa da ga re da ba re re da ni ba da ni ba ba da ni ma ba da ba re ga ba ma da re ba ga da to re बिना मोहे चैन नहीं। मुझ में शिव है, मुझ में ब्रह्मा, मुझ में विष्णु, मुझ में कृष्णा। फिर मैं काहे मंदिर जाऊं, धरती अंबर पर्वत सागर, मैं जित देखूं उसको पाऊं। हर रूप में फिर खुद को मैं देखें। काहे मंदिर जाऊं, मुझ में शिव है, मुझ में ब्रह्मा, मुझ में विष्णु, मुझ में कृष्णा। फिर मैं काहे मंदिर जाऊं, धरती अंबर पर्वत सागर, मैं जित देखूं उसको पाऊं। फिर मैं काहे मंदिर जाऊं, धीरे धीरे अपने आप को पूर्ण रूप से महसूस करते हुए धन्यवाद की ऊर्जाओं से भरते चले जाएं। धन्यवाद के उन ऊर्जाओं के साथ अपने शरीर को महसूस करते चले जाएं। अपने पांव, अपने अंगों को महसूस करें, हिलाएं, हाथों को हिलाएं। प्यारी प्यारी हथेलियों की ऊर्जाओं को अपने हाथों से अपने हृदय पर रखें। धन्यवाद हर दिव्य ऊर्जा का, हर शब्द का, मास्टर्स जो हमें संदेश देना, हमारे अंदर के उस निस्वार्थ भाव को जागृत करें। आभार शरीर के अंगों का, आभार इस ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक दिव्य ऊर्जा का, दिव्य शक्ति का, परम गुरु मंडल का, शरीर के प्रत्येक कण का, प्रत्येक अंग का हृदय से आभार, आभार, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद।
मास्टर्स अपने एक्सपीरियंस शेयर के बिना न जाया करें। ये भी एक पार्ट है हमारी ग्रोथ का, हमारी आत्मा की प्रगति का अंग है ये भी एक। जिस तरह से कोई भी चैप्टर को जब हम करते हैं तो चैप्टर पढ़ लेना ही काफी नहीं होता, सुन लेना भी काफी नहीं होता। हम सब स्टूडेंट भी रह चुके हैं। हमें सबको चैप्टर सुनने के बाद उसे खुद पढ़ना भी होता है। उसके बाद एक्सरसाइजेस भी होती हैं। एक्सरसाइजेस अलग अलग तरीके से, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फिलअप्स अलग अलग तरीके से दी होती हैं। ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम एक्सपीरियंस में हमें नहीं पता हम किसके एक्सपीरियंस में से कौन सी चीज को अपने अंदर ले जाएं, ग्रहण कर जाएं, या हमारे किसी एक के एक्सपीरियंस से किसी दूसरे का जीवन परिवर्तन हो जाए। तो हम सब इसके अंग हैं। इन अंगों में किसी भी एक चीज को तोड़े नहीं। सभी धीरे धीरे अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखकर बाहर आ जाएं। 3-4 पार्टिसिपेंट्स जा चुके हैं, लगभग अभी भी जा रहे हैं, बोलने के बाद भी जा रहे हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, नमस्कार। मैडम आज तो मन बहुत उदास था। ध्यान से पहले बस इच्छा भी नहीं थी बैठने की। बस मन में कुछ ऐसा ही था, हलचल थी ज्यादा। अब ध्यान में बैठे तो अच्छा लगा, ठीक हुआ पहले से। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर। बस हमें ये सब भटकाने के जो होते हैं ना हमारे अंदर, अच्छाई और बुराई दोनों तरह जी के वो बैठे होते हैं, हमारे दोनों रूप होते हैं। तो जो हमारे अंदर, जब हम अच्छे कार्य करने लगते हैं, खुद से जुड़ने लगते हैं, तो हमारे ही अंदर बैठी हुई नकारात्मकताएं इस तरह से हमारे आसपास की चीजों को, हमारे विचारों को हमें ध्यान से अलग करती हैं, ताकि जी हम इनके साथ ना जुड़ें, जी हम इनको छोड़ें। ताकि जो देखो, बार बार यही चीज बताई जाती है कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, बुराई भी अच्छाई भी। हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, हम भोजन दे रहे हैं ना अपनी अच्छाई को, अपनी शुद्धता को, अपनी पवित्रता को, दिव्यता को भोजन दे रहे हैं। ये हमारा भोजन है। जैसे कि हम शरीर को अपना रोज 3 टाइम भोजन देते हैं, ये जी हमारी आत्मा का भोजन है। तो जब हम अपनी आत्मा को भोजन दे रहे होते हैं, और वो भोजन जब हमारी पवित्रता, शुद्धता, दिव्यता को मिल रहा होता है, तो हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है वो खुद को कमजोर समझने लगती है और वो अपनी शक्तियां चलाती है। जी है ना? तो हमें उन शक्तियों को जीतना है। जी हमें मैडम। उन शक्तियों को जीतना है, और वो हम अपने मास्टर खुद जब बन जाते हैं, उससे क्या होता है, हमें कोई भी नकारात्मकता, हमारे आसपास की कंडीशंस, परिस्थितियां, व्यक्ति हमें इस चीज से न हटा पाएंगे ना, तो वो अपने आप दूर हो जाएंगे, जी मैडम। दूर हो जाएंगे। मैंने जैसा कि एक बार पहले भी ग्रुप में बताया था कि हमारे ग्रुप में अष्टलक्ष्मी की ऊर्जाएं थी। तो हम सबको मैसेज आया था कि ये मैम के अंदर ये लक्ष्मी का स्वरूप है, ये मैम के अंदर ये लक्ष्मी का स्वरूप है। आज मैं इस चीज को क्लियर बताती हूँ। अष्टलक्ष्मी में जब हम सबको अलग अलग रूप की जागृति मिली, हम अलग से उन अष्टलक्ष्मी की मेडिटेशंस करने लगे, तो क्या हुआ, जब हमारे अंदर बैठी वो लक्ष्मी पूर्ण रूप से जागृत होने को थी, तो हमारे घर के व्यक्तियों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया गया था कि ये लोग मेडिटेशन करके उस जागृति को ना पा पाए। जी
खड़ा कर दिया गया था। घर में इतने डिस्प्यूट्स, अपने ही बच्चे अपने अगेंस्ट हो गए, अपने ही बच्चे। इवन देन नीलम मैम जो कि अब आ भी नहीं रही हैं, उनकी बेटी कंप्लीटली उनके अगेंस्ट हो गई थी। घर में 24 घंटे सिर्फ था क्या कि आप मेडिटेशन नहीं करोगे। उनकी बेटी की एक ही जिद थी कि आप मेडिटेशन नहीं करोगे। मैंने फिर उनको यही बोला था, मैम आप ना उसको मतलब वो मत करो, ताकत मत दो कि हाँ मुझे तेरी बात से अफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं है जो आपको रोक रही है। वो एक नकारात्मक शक्ति है जिसने उसके अंदर प्रवेश करा हुआ है, जो आपको रोकने के लिए आई है, वो हमारी बेटी के स्वरूप में। क्योंकि जब हमें ये देखा जाता है कि हम किससे सबसे ज्यादा अटैच हैं, वही चीजें हमारे सामने खड़ी कर दी जाती हैं हमारे को रोकने के लिए। वो मैम जी दिन रात रात भर रोती थी कि मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती। 1 महीना उनकी बेटी ने उनसे बात तक नहीं की थी। जी मैडम। तो आप देखो कि हमें अपने आप को मजबूत रखना होता है। ऐसे ऐसी 8 लक्ष्मियों के साथ हमारे साथ एक से बढ़ के एक, शायद अगर ये रेखा सैनी मैम है रेखा के नाम से, इनको 3 महीने के लिए कंप्लीटली सर्वाइकल बता दिया गया था। तो घर के सभी लोग अगेंस्ट खड़े कर दिए गए। ऐसी कंडीशन डॉक्टर ने बता दी कि सर्जरी होगी आपकी। तो वो सब चीजें ऐसी ऐसी हमारे सामने खड़ी कर दी जाती हैं ताकि हम जागृत ना हो। हम जागृत हो गए, हमने खुद को पहचान लिया, हम खुद उन लक्ष्मी के स्वरूप में आ गए, तो इस धरती पर जो नकारात्मकता है वो हारनी शुरू हो जाएगी, जी मैडम। है ना। तो हमें स्ट्रोंग रखना है खुद को। कुछ भी ठीक है आ मैडम। जाए, ठीक। अरे वो मुझे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आप उसको शक्ति मत दो, अपने अंदर जगह मत दो। ठीक है मैडम। ठीक। हाँ। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। यस प्लीज, नेक्स्ट कौन अब आत्मवंदन मैम। नेक्स्ट? आत्मवंदन रेखा जी। आत्मवंदन मैम। मैं ये बताऊंगी, आत्मवंदन। मैं अपना आपका मैंने किया तो खुली आंखों से था, पर पूरी एनर्जी कनेक्ट की, एनर्जी से मैं कनेक्ट थी। मेडिटेशन बहुत अच्छा था। खुली आंखों से भी एनर्जी तो पूरी फ्लो हो रही थी, पॉजिटिविटी अलग ही महसूस हो रही थी। मैं हम्म। अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी जो आप कह रहे थे, कल बड़ा बेटा मेरा गुजरात रहता है, तो हम हम्म। गुजरात आए हुए हैं। तो अब आपको पता है कि पूरी फैमिली अगेंस्ट थी। हम्म। तो कल जैसे बर्थडे था, उसने वृद्ध आश्रम में खाना रखा हुआ था कि भाई मम्मी का बर्थडे है वहाँ। तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ 180 मेंबर थे, 200 लोगों का स्टाफ था। तो मैंने कहा भाई मुझे तो यहाँ ध्यान कराना है। तो कहते आप यहाँ कैसे कराओगे वो? मैंने कहा मेरे लिए यही बर्थडे गिफ्ट है, तुमने यहाँ तो अरेंज किया, लेकिन मुझे मेडिटेशन कराना है। हम्म। तो कहाँ वो मुझे करने नहीं दे रहे थे, लेकिन उसने बात की वहाँ के मैनेजर से कि भाई मम्मी ध्यान करती हैं और इनको ध्यान कराना है। तो उन्होंने कहा भाई अभी तो आप खाना खिलाने आए हो, तो किसी दिन आप ना 1 घंटे की आपकी क्लास रख देते हैं, 4 से 5 या 5 से 6, और हम पूरा प्रोग्राम फिक्स कर देंगे और आप आपके करा लेना। तो जहाँ बेटा मना कर रहा था, वही बेटा मतलब कि प्रोग्राम फिक्स करके आ गया, वहाँ 200 लोगों का ध्यान। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। देखिए जी और कि हाँ जब जी, हम नहीं हारते, इन मैम ने हाँ टोटल जी। बेड पे होते हुए, जब ये बैठ भी नहीं पाती थी, इनको बैठने की परमिशन भी नहीं थी ना, तब भी इन्होंने अपने फैमिली से चोरी यूट्यूब पर सोए सोए ध्यान किया है। मैंने सोए 8-8 घंटे, 8-8 घंटे मैंने 9-9 घंटे किया, लेटे हुए सारा दिन बेड रेस्ट पे थी। क्योंकि 10-10 बेड रेस्ट घंटे पे भी थे। हुए, यस, तो तो दस हमें दस घंटे सिर्फ भी खुद हुए। के अंदर उस शक्ति को बनाए रखना है। और मैम शक्ति क्या हुआ है, था, जो शक्ति और शिव का एग्जाम्पल है ना, वो ये नहीं है कि वो शिव और शक्ति का स्वरूप है, वो यही है। शक्ति है तो हम शिव बन सकते हैं, नहीं तो हम बिल्कुल शव हैं। उस शक्ति जी। को हमें जीवित रखना है अपने अंदर। और पूर्णिमा ध्यान आपका चल रहा था, तो मैं ट्रेन में थी, तो मेरा ना नेटवर्क, तो फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। अब मन तो यहीं रहता है ध्यान में, अब लत लग गई है जैसे दिन रात की।
तो नेटवर्क नहीं था, लेकिन वो मैं संकल्प डाला और ऐसे ही ध्यान करते करते जैसे होता है योग निद्रा सी में चली गई। तो मुझे ना पूर्णिमा थी, आप करा ही रहे थे, पूरी रात का फुल नाइट आपने रखा था, तो मुझे है ना उसमें विजन भी ड्रीम में यही किसी मास्टर ने मुझे बोला कि आपको यहाँ वापी में ध्यान प्रचार के लिए भेजा गया है, आपको यहाँ ध्यान प्रचार कराना है और यहाँ आपको एक मास्टर और मिलेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 2 जनों ने मिलके कराना है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा यहाँ वापी में मुझे ध्यान प्रचार के लिए भेजा है तो यहाँ कैसे करना है, चलो नेबर्स होते हैं उनको एक एक को करा दो, सोसाइटी है करा दो, लेकिन बड़े लेवल पे। लेकिन जब वहाँ आश्रम गए और 200 लोगों का देखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ ऐसे भेजा था, ऐसे भेजा है। और ऐसा 200 में भेजे से अगर वहां पे 2-3 को भी लत लग गई, वो लग 2-3 गई। ही वहां का कारण बन जाएंगे 200 लोगों में हाँ जी, उन ऊर्जाओं को फैलाने का। फैलाने में। तो हमें तो ये जागृत करना है, बिल्कुल ऊर्जाएं तो होती हैं, उन ऊर्जाओं को जागृत करना है। वो 2 जागृत जागृत हो करना है। जाएंगे, उन 200 में से वो हाँ 2 जी, जागृत हो जाएंगे तो जागृत है, हाँ आपको जी। अपने आप ही मिल जाएंगे। रेखा हाँ मैम, ये विंडो खोलो, हाँ जी। ओपन तो करो। हाँ धुंधर, हाँ हाथ धुंधर बंधन। मैम। हैप्पी बर्थडे टू यू, तो बिलेटेड। थैंक यू, थैंक बहुत यू, बहुत जन्मदिन की थैंक शुभकामनाएं। यू, इतना बढ़िया जन्मदिन बन गया आपका थैंक वापी यू। में। हाँ जी और बिल्कुल, वहां वो के बच्चों ने बनाया। बुजुर्ग ने कितने अच्छे से आपके लिए सॉन्ग भी मेडिटेशन बोला किया। ना। वो सॉन्ग और विशेस बहुत अच्छे से बोली, मैंने आपका वो वीडियो देखा था। अनम्यूट करो आप, अनम्यूट करो, म्यूट हो। देखा मैम, म्यूट हो। हाँ जी, हाँ जी, वो तो आंखों में आंसू आ गए थे, इतना ज्यादा था, बस वो वीडियो हम शूट नहीं कर पाए। वो मैंने बहू को बोला, उसने बिल्कुल जैसे छोटी सी की थी, लेकिन उन्होंने इतना था कि हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। उनके बोलने का एक एक बहुत भाव अच्छा ऐसा बर्थडे था, विश किया। जो विश करने का उनका तरीका था, उन्होंने एक सॉन्ग के माध्यम से किया था। वाह, मतलब सॉन्ग के उनके, माध्यम हाँ से। हाँ, मैंने वो वीडियो हाँ देखा था ना, जी, मेरी आंख में आंसू आ गए थे उस वीडियो को कहाँ देख है वीडियो मैम? कि हम किसी को जानते नहीं, उसके बावजूद हाँ वो जी, सिर्फ हम एक टाइम का खाना ही तो देने गए वहां पे। हाँ उसके जी, बाद हाँ जी, हमारे को मतलब एक जो इस जीवन में उनसे मिली दुआएं, और उसके बाद दुआएं, ध्यान कराने का अवसर, उसके बाद उन आत्माओं को जागृत करने का अवसर जो जागृत ऑलरेडी है। ध्यानी होंगी। हाँ जी, हाँ जी, रेखा मैम, वीडियो कहाँ डाला है? मैम के मैं स्टेटस भेज पे था। दूंगी, स्टेटस पे था। हाँ, मैंने मिला। स्टेटस आप पे था। स्टेटस नहीं देखते, मैं स्टेटस छाट अच्छा छाट के देखती हूँ, आपको पता है। मैं सबकी मैम, स्टेटस आप नहीं मेरे देखती। स्टेटस पे हो ही नहीं, पता नहीं आपका स्टेटस आता ही नहीं मेरे उस पे विंडो मैं मैम। और बहुत कम मैंने लोगों के स्टेटस देखती एक हूँ, बट स्टेटस चीज छाट छाट के देखती हूँ। और जैसे दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता कि भाई यहाँ अभी तो आए हैं, जैसे 2 ही दिन हुए हैं कि शेड्यूल नहीं बना कि प्रॉपर, क्योंकि गुड़िया है नहीं भी करने देती। तो मैं जैसे रात में ही सोते टाइम ही जैसे सोने लगी उस टाइम क्या, तो उस टाइम में हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट थी, मुझे विजन में दिख रहे थे हनुमान जी। और जब हम मॉर्निंग में वहाँ वृद्ध आश्रम में गए तो वहाँ ना लाइब्रेरी थी, तो उनके लाइब्रेरियन ने ना सुंदर कांड की बुक दी, लेकिन वो गुजराती में थी। तो हमने कहा भाई गुजराती तो हमें समझ में नहीं, तो उन्होंने फिर हिंदी में सुंदरकांड की बुक हमें गिफ्ट की। तो और रात को हनुमान जी की एनर्जी से मैं कनेक्ट, मैं अपनी फैमिली को कह रही थी, मैंने कहा हनुमान जी देख रहे, हनुमान जी देख रहे, हनुमान जी की ऊर्जा है। और वहाँ वो हनुमान जी की ही सुंदरकांड की बुक उन्होंने गिफ्ट की। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा वो था कि मास्टर्स कैसे कैसे चीजें कर रहे हैं ना। दिव्य 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 है, सब कुछ दिव्य है, वो हाँ हमें दिख दिव्य नहीं है, रहा। दिख नहीं रहा, डिवाइन प्लानिंग ही है ये सब हिस्सा। क्योंकि ट्रेन में जब मुझे बताया कि भाई तुम्हें यहाँ भेजे ही ध्यान प्रचार के लिए गए, तो मैं ये सोच रही थी बड़े लेवल पे कैसे सिखाऊंगी, लेकिन वहां जब समझ में आ गया सारा सीन कि हाँ ऐसे करना है। डे फिक्स होना है आपका। हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। करने के लिए मास्टर्स थैंक यू बैठे मैम, होते हैं थैंक यू। काम। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। हाँ जी, अंजू जी, अंजलि जी।
आज अंजलि नमस्कार। के नाम से कैसे ज्वाइन किया? ये एक्चुअल में मेरा नाम अंजू है और अंजलि मेरा निकनेम है। इसलिए कई मोबाइल में ना किसी ने अंजलि नाम से सेव किया, किसी ने अंजू नाम से, तो वो उसी तरह दिख जाता होगा ना किसी को। और सुनाओ कैसे हो सब? सब बहुत सभी अच्छे। सभी को आता मंदन। यहाँ पर कैसे हो नहीं पूछना, सबसे पहले ये सीखा। हाँ जी। आज हम सब बहुत बढ़िया हैं, है ना? हम सब बहुत बढ़िया है। आज बस वेट ही हो रही थी मुझे कि टाइम होने वाला है, टाइम होने वाला है। कहीं गई हुई थी, भाग के घर आई, तो मैं कहा तो छुट्टी है, आराम से बैठ के कर सकती हूँ। हाँ एक दूसरे मेडिटेशन करने के लिए अच्छा सा वो लगता है ना, पहले नहीं ऐसा रहता था। अब ये करता है कि फटाफट घर आऊं, टाइम हो गया तो कर ले फटाफट मेडिटेशन। अभी तो लेकिन आपने रूटीन में नहीं किया तो नहीं तो एडिक्शन लगने से कोई नहीं रोक हाँ, सकता। नहीं सुबह तो हम लोग खुद उठते हैं हाँ। दोनों, 4:45 बजे। ये वाली जल्दी उठ जाते हैं मेरे से। पहले हम्म। 5 बजे हम लोग रूटीन में बैठ जाते हैं, काफी टाइम से बैठ रहे हैं। अब तो शाम को भी ये रहता है कि कर लूं। अब मैंने 10 दिन का संकल्प लिया हुआ है कि हम्म। शाम को भी कोशिश करूंगी कि आपके साथ बैठूं। वाह, बहुत आज अच्छे, आज बहुत तीसरा अच्छे। दिन आज तीसरा दिन हो गया मेरा। आप कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और हम तो हमारे संकल्प लेते ही सब हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हाँ हमारी जी। ऊर्जाएं, हमारे कार्य सब अपने आप साथ देने लगते हैं। हाँ, अब मैं आज मेडिटेशन में आपने शुरू करने से पहले बोला ना कि रात को 10 से 11, तो मैं ये सोची बाय चांस 1% बैंक से लेट हो गई तो रात वाला जरूर करना है मैंने। हाँ, लेकिन 21 दिन ये 10 दिन करेंगे। में करना ही करना है हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तो बिल्कुल काफी बिल्कुल। अच्छा लग रहा है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये जो मैम अभी बता रहे थे, ये कौन थे? रेखा सैनी मैम है ये। अच्छा, रेखा जी है। 6 साल ये से है ये? हमारे ग्रुप नहीं, ये फरीदाबाद से हैं। ये अपने ग्रुप में काफी 8 महीने से जुड़े हुए हैं, बट अब ओके। 2-3 महीने से ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि मैं बता रही थी, इनको हाँ जी, हाँ जी। सीवियर सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गया था, जिसमें डॉक्टर ने सर्जरी बता दी थी। ओहो। वो एक सिचुएशन थी, डराने वाली कह लो या एक टेस्ट कह लो। उस टेस्ट को हम कैसे लेते हैं, हाँ जी। हमारी अंदर की जो शक्ति है, हमारी जो सोच है, हमारा सब कुछ देखा जाता है कि हमारे परिवार की स्थिति, थॉट्स जब हमारे लिए बदल गए सब कुछ, तो फिर हम्म, हमने उसको कैसे लिया। ओके। उसके बाद अब सब कुछ ठीक है। घूम रहे हैं, फिर रहे बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं हैं। भी सुन रही हूँ कि नो डाउट कि मेडिटेशन करते वक्त या हम्म। जब जैसे ही हम सोचते हैं करने के लिए, तो हमारी आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। एक चीज और भी है, आधी बीमारी दूर हो जाती है। हम हमेशा अपनी स्टडी, जो हमारी स्टडी के स्टेप रहते हैं ना, उसको हम्म, अपना उदाहरण बना के चले। जैसे जैसे हम प्ले में बैठते हैं, शुरू शुरू में हमारे को डांस कराए जाते हैं, कविताएं कराई जाती हैं, चॉकलेट्स दी जाती हैं, सब कुछ कराया जाता है, ठीक है। तो हम्म, ऐसे ही जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो मास्टर्स हमारे को फिजिकली ठीक करके, अंदर आनंद की, प्रेम की ऊर्जाओं को भर के, हमारे घर में प्रेम की ऊर्जाओं को भर के हमारे को इन्वॉल्व कर देते हैं ध्यान से। अब आपका हो गया प्ले, आपने एक प्राइमरी लेवल को क्रॉस कर लिया। प्राइमरी लेवल को क्रॉस क्रॉस किया तो मैथ साइंस डिफिकल्ट आ गया। अरे अब तो ये स्टेटमेंट्स ही समझ नहीं आती बच्चे को, तो वो चीजें आने लग जाएंगी, वो चीजें टफ होती चली जाएंगी। जैसे जैसे हम अपने लेवल को पीएचडी तक लेके चले जाते हैं, तो क्या होता है, हमें पूरा एक थीसिस बना के देना होता है। सबसे मुश्किल काम हो जाता है फिर हमारा। ऐसे ही हम अपने जीवन के उदाहरणों के द्वारा अपनी स्पिरिचुअलिटी को जाने। जितना टफ मेरे सामने परिस्थिति आ रही है, जितनी टफ सिचुएशन आ रही है, समझ लो मैं उतनी ऊंची क्लास में पहुंच चुका हूँ। मेरी सही बात है। क्लास उतनी ऊंची हो चुकी है, अब मुझे उसको अपने पूरे विवेक, चेतना और ज्ञान के साथ जुड़ के, अपने साथ जुड़ के पूरी तरह से उनको पार करना है। मैंने पीएचडी की क्लास में एडमिशन ले लिया है, तो उसे पार करने के लिए मुझे अपना लेवल दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर की डिग्री, डॉक्टर का नाम ऐसे ही थोड़े मिल जाएगा आपको। स्पिरिचुअल होना, अपने आप में एक भगवान होने का जो हमें दर्जा दे रहे हैं पितामह, भगवान ऐसे ही थोड़े बन जाएंगे। सही बात है। उसको बनने के लिए हमें
बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाने होंगे। मैं वही बता ना, जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो सलूजा जी तो जैसे बैठ जाया करते, अभी साथ ही बैठे थे तो वो बाहर ही निकले हैं, हम इकट्ठे बैठे थे जैसे। तो जब शुरू किया मैं कहा मैं 10-15 मिनट से ऊपर नहीं बैठ पाऊंगी क्योंकि मेरे टेल बोन में और बैक में बहुत पेन रहता है। तो लंबी सीटिंग होती है तो मुझे दिक्कत हो जाती है। कहते अच्छा जितनी देर बैठ सकते हो तो उतनी देर बैठ जियो। मतलब कि अब मैं देख रही हूँ कि कुछ टाइम के दौरान या मैं 2 घंटे सुबह का, आजकल 2 घंटे चल रहा है प्रोग्राम, जैसे ध्यान चल रहा है, कब 2 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। वाह, तो बहुत मैं इनको कई बार कहती हूँ कि कहाँ तो मैं 15 मिनट भी बैठते डरती थी और कहाँ 2 घंटे पता बीत जाते हैं। मतलब कि वही इतनी शक्ति वही है। बताया जाता है ना कि कई लोग कहते हैं कि 3 घंटे बैठना, जब पितामह 3 घंटे का ध्यान बताते हैं तो बहुत वो मुश्किल है, हाँ, पेन मैं आने सच में लगता घबराती है। थी। हाँ, पेन होने लगता है। एक बार उस पेन को अगर हम थोड़ा सहन कर लेते हैं, वो हम्म। सहन जो है ना हमारे को उस पेन से ऊपर ले जाती है, हाँ। ऊपर ले जाती है। फिर जब हम्म, हम उस पेन के अंदर रह जाते हैं तो हम ऊपर हम्म, नहीं जा पाते, हम पेन से। मेरे रहते हैं हाँ। हाँ, ये। चलो मैं ना 2 लेडीज के नंबर डालूंगी आपके अपने इसी हिसार ग्रुप के अंदर ही। हम्म वो ध्यान तो करती हैं वो दोनों लेडीज, हम्म मैं उनसे पूछ के ना नंबर सेंड करूंगी, वो ऐड कर लीजिएगा आप। हम्म। ठीक है, ठीक मैं उनसे ठीक। बात करके ना नंबर डलवा, वो ध्यान करते हैं वैसे। अर्चना ग्रोवर आप ही की सिस्टर थी ना? मेरी, मैं अभी आप उसको फोन ही कर रही थी। उन्होंने मैंने ज्वाइन दोनों किया हुआ था, उन्होंने किया है शायद आज मेडिटेशन। किए, हम्म। आज किए, मुझे तो नहीं दिखी। आपने अच्छा और उन्होंने इकट्ठा किया है जो। आज, हाँ। अच्छा फिर वो दिखी तो नहीं मुझे, मैंने बोली देख रही नहीं, थी, वो मैंने थे। कहा हमारा मेडिटेशन जब तक शुरू हुआ है, मुझे देखिए पता उसके बीच चला। में मेरी आईज ओपन नहीं हुई हैं, हाँ बट अच्छा, जब हमारा मेडिटेशन शुरू हुआ है हाँ तब हाँ अर्चना जी। जी थे। ठीक है, मैं उसको फोन ही मिला रही हूँ, उसका फोन कहीं जैसे बिजी जा रहा है। नहीं, मेरे मैंने उसको ख्याल से उन्होंने मेडिटेशन पूरा किया है। पूरा किया, मैं पूछती हूँ उससे क्योंकि उसको मैंने डांटा था, मैं कहा मेडिटेशन करना शुरू कर थोड़ा सा। तो अब मैंने उसको देखी थी, मैं कहा 3 दिन हो गए मुझे बैठे हुए, दिखी नहीं वो मुझे बिल्कुल ही। हाँ, हाँ, मैं कहा हाँ। आज की क्लास लगाती हूँ मैं। छोटी ठीक ठीक। सिस्टर है वो मेरी। हाँ, बहुत और वो अच्छी। दोनों, वो जिन दोनों को बोलूंगी मेरी फ्रेंड्स हैं। ठीक है, बहुत चलो अच्छी। ठीक है आज मैम, कविता थैंक जी यू। आए हुए हैं। थैंक हाँ, यू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी, मैं भी कह रही थी नमस्कार। सरप्राइज है मीना मैम, आज देखो मास्टर आए हुए मैंने हैं। देख लिया। मैंने देख लिया, तभी तो मैं ऐसे ऐसे कर रही थी। हाँ, कुछ थोड़ी सकते हैं, कुछ बहुत अच्छी। कब बच आई? नहीं सकते। हम्म। और कब आए आप? रोहतक से यहाँ भी आ जाओ। आज अभी अभी आई है। अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे। हाँ, मैं कह रही हूँ रोहतक से यहाँ भी आ जाओ। आ जाइए, ठीक है जो जो यूनिवर्स का हुक्म आप बुलाओगे। बिल्कुल, मैं तो बुला रही हूँ, मेरे लिए तो पूरी ब्रह्मांड के द्वार खुले हैं। आप तो रोज ही बुलाते हो, हम पहुंच रहे हैं, हम भी आधा रास्ता तो हो गया। यस, हाँ, यस। कह रही हूँ आधा रास्ता तो हो गया। तभी तो बोल रही हूँ, रोहतक तक आ गए तो आगे भी आ जाओ। बढ़िया, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है मैम, जल्दी पहुंचेंगे। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, आज के मेडिटेशन के लिए कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आज तो शिखा मैम? दोनों बहनें बड़ी सज धज के सुंदर लग रही हो। है ही सुंदर, ये सभी बहनें मैम सुंदर हैं। आपकी आंखों में है सुंदरता तो लीना मैम। नहीं नहीं, आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो सच में। थैंक यू सो हाँ, मच। मेरे को तो ऐसे लगा कहीं शादी शुदी में जा रहे हो। तीसरी भी बैठी है, देखो हमारी बहन, वो भी कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, वो हाँ सभी लीना जी सुंदर हैं, बोली मैंने तो हाँ। साथ ही बोला कि सभी सुंदर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जी सब ठीक हो? दीदी आप भी ठीक हो? सब बढ़िया बढ़िया, हैं। हाँ जी सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो ये काफी हाँ दिन जी। बाद दिखी है ना कविता दीदी तो। हाँ जी, बस कुछ ऐसे ही चल रहा था, थोड़ा बिजी चल रहे अच्छा, थे। एक क्लास आती है ना, मैंने 1-2 बार वो अटेंड किया है। आप वो क्लास में क्या होस्ट करती हो शायद? स्पिरिचुअल टैबलेट की। स्पिरिचुअल हाँ टैबलेट। जी हाँ, हाँ स्पिरिचुअल जी हाँ। काउंसलर है ना हाँ, ये उसमें। मैं वो 1-2 बार वो अटेंड किया है। बहुत अच्छा बोलते हो आप उसमें, काफी अच्छा। थैंक यू थैंक यू। मैंने हाँ। आपको देखा दीप्ति जी के साथ, आपके फोटोग्राफ्स ना हाँ आपने जी ग्रुप हाँ पे जी। डाले थे।
हाँ जी, हाँ बहुत जी। ही बढ़िया देखा मैंने। अमेजिंग। लक्ष्मी जी और आप दोनों की हाँ भी जी। सब हम कहाँ से मिल रहे हैं, भी दोनों बहनें हैं ना, लक्ष्मी जी और चले दोनों साथ ही बहनें रहती आप हैं। भी। हम सब कहाँ से मिल रहे हैं, इसने PSSM ने हमें सबको जोड़ दिया। ये हम सबको कोई सोल कनेक्शन ही है ना, तभी तो हाँ कोई जी। कहाँ से मिल रहा है, कोई इतनी दूर है, कोई पर दिल की दूरी नहीं है ना, सब इतने पास है। सोल अभी हम कनेक्टेड है मिलते सब। हैं, सोल फैमिली है। हाँ बिल्कुल जी। अभी अभी हम आए ना, मैं आई ना यहाँ, तो शिखा मुझे बोल रही थी राम मेहर सर के पास मिलने चलना। नहीं, तो प्रदीप सर का मैसेज आया था, मैम अभी एक मेरे पास फोन अच्छा पे, उन्होंने कहीं से देखा होगा। अच्छा, अभी नहीं है ना पता। क्या बोल रहे थे? प्रदीप चहल सर का मैसेज आया था, हाँ, क्या बोल रहे थे? कह रहे हैं कि उसका PSSM का प्रचार करना है, पैम्पलेट्स आएंगे वो बांटने आपको आगे रहना है। पूछ अच्छा। रहे थे और कौन कौन से मास्टर थे रोहतक में। मैं हम्म तो अकेला करता हूँ, मैंने कहा एक तो नीलम मैम थी, हम्म पूछ रहे थे कि आप तो वहां थे ना आपके ग्रुप में PMC हिसार में। हम्म मैंने कहा हाँ सर आप भी तो थे, आप क्यों नहीं आते? अब कह रहे बस टाइम ही नहीं मिलता मुझे। हम्म बस वो ऑनलाइन उसी पे बात हुई थी WhatsApp पे, हम्म तो कह रहे थे मिलने को कि और भी। मैंने कहा एक मैम और है अंजू मैम, उनका कॉल आया था अभी, उसी दिन उनका कॉल आया बाई चांस, जस्ट 10 रोहतक मिनट में पहले। मिनिमम 20 मास्टर्स हो आप, मैं बताती मैम हूँ आपको। बताओ उनके नाम बताओ ना सर, यही पूछ रहे नाम हैं कौन सबके कौन है। मेरे पास नहीं है, फोन 20 नंबर। मास्टर्स हैं, क्योंकि जब मैंने कॉल्स की थी इसके लिए, बाबा पिरामिड के लिए, बहुत सारे मास्टर्स थे रोहतक के। अब मुझे सबके वो पूछ रहे अलग थे अलग मेरे से से, मैंने कहा मैं तो अकेली हूँ, मैं तो अपना जानती हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। तो मैम आप ऐसा मैंने कर कहा, सकते हैं, उनका एक ग्रुप बना सकते हैं मेरे PMC पास रोहतक ना का। उस टाइम पे हमें पूरी लिस्ट दी गई थी पूरे हरियाणा की। अच्छा अच्छा। तब क्या हुआ था कि हम लोगों ने, चंद्रकला मैम ने कुछ कॉल्स की थी, कुछ कॉल्स मैंने की थी। ना। हाँ तो चंद्रकला मैम ने जो कॉल्स की थी, उन्होंने उनको अपने मतलब माध्यम से अटेंड किया था। मैंने जो की थी, मैंने सबको अपने अपने उसके अकॉर्डिंग, जैसे मुझे पता, जैसे जैसे चल रहा था, मैंने उसमें एडिंग की थी कि ये रोहतक से हैं, ताकि कभी कोई हमसे पूछ लेता है तो हम उनको मिला पाए। हम्म। अब भी जैसे ही बिल्कुल। मुझे शीर्षक की मैम का कॉल आया, तो मुझे इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि हमारा एक होना, एरिया के मास्टर्स का एक होना बहुत जरूरी है। जब हम्म। हम एक एरिया के मास्टर्स इकट्ठे होते हैं ना, तो वो ऊर्जा जो होती है ना, वहां के एरिया में फैलना इजी होता है। मैम इससे ये होगा, अगर 20 लोग आप बता रहे हो अगर हैं, हम्म तो फिर तो आ सकती है आप ना पता है, वो राम कह रहे सर थे से दीप्ति या मैम इनमें से कब किसी से आएंगे। ना एक बार हरियाणा की लिस्ट ले लो, और उस लिस्ट में आपको जैसे जो हमारे एड्रेसेस होते हैं ना, उसमें से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि रोहतक, फरीदाबाद, सिरसा, ये अलग अलग जगह पे, फतेहाबाद में भी बहुत सारे मास्टर्स किससे हैं। लिस्ट लेनी मैम, किससे लेनी है? राम सर से, या फिर उनसे क्या रामना नाम टेलर है, सर से। ठीक या है, फिर अच्छा। वो है जो क्या नाम है, सचिन सर, सचिन सर भी कर सचिन सकते हैं सर। इसके लिए हेल्प। हाँ, इन दो में से किसी की हेल्प लो, कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा। ठीक है। 20 ओके मैम। मास्टर्स तो कम से कम है, गारंटेड। तो अभी मैं इससे हंस रही थी, मैंने कहा तुम आई हो ना, तो चलो प्रदीप सर का मैसेज था, उनसे मिलते हैं उनसे बात करेंगे आज। अभी हाँ की मैम नहीं है। सचिन सर ने ही ग्रुप बनाए थे, अब जब ये दीप्ति माँ आई है तो उन्होंने ही हमें नंबर्स भेजे थे सबको। हाँ, सबको तो नंबर्स हमारे भेज जो रहे हैं अब, ग्रुप क्योंकि बनाए एरिया थे। सचिन वाइज सर, अब हाँ। एक होना तो जरूरी है ना। हाँ, हम्म। मैम उसमें से हमारे शहर में से ही 9 या 10 लोग निकले थे। निकले तो हैं, मैम हमने बिल्कुल। सबको फोन किए थे, ये फिर मैंने यमुनानगर ही से। किए थे सबको फोन। पर उसमें से हमने सबको कहा जिसने जानना चाहते हो तो इकट्ठे चले। पर हम्म। मैम किसी का फिर रिवर्स में फोन आया ही नहीं, हम हाँ, 3 लोग ही अभी गए वही थे। प्रॉब्लम है कि अभी हम्म वही डर है सबके अंदर। हम्म बिलीफ सिस्टम भी है कि हम उस गुरु को मानते हैं, तो हम जाएं कि ना लीना जाएं। मैम, पीएलए से आपके लिए मेरे, तो मैसेज आया ना, यमुनानगर के सबसे बड़े मास्टर्स हो, आपको तो करना है प्रसाद। दीप्ति मैम ने कह दिया, राम सर ने, राम राजू सर ने। अब तो उन्होंने तो आप लग गए कहा होंगे काम पे। सिस्टर हुड वाली आपने सिस्टरहुड की प्रेरणा एनर्जी, दा को लक्ष्मी। उस बिल्कुल, लक्ष्मी एनर्जी जी से। कहाँ है, दिख नहीं रही। लक्ष्मी मैम लक्ष्मी कहाँ जी है? वो प्रेयर में बैठी हुई है वो।
अच्छा मेडिटेशन पे बैठती 6 से 7 मैं बैठती हूँ, 7 से 8 वो बैठती है, फिर दोनों के आने का टाइम होता है ना, ये अच्छा अच्छा मिल के नहीं बैठती। 7 बजे वो साथ चली में जाती है, रहती है 7 बजे मैं आ जाती हूँ बाहर, वो तक चली जाती है। मैं अब हाँ चावल जी, बना रही हूँ साथ-साथ। कांता मैम जी, यहाँ भी संतोष सिस्टरहुड जी, की उषा एनर्जी जी। है, हाँ, दिख रही अपने सिस्टरहुड है, की एनर्जी चल रही है। एक्सपीरियंस, हाँ, एक्सपीरियंस शेयर करें। ठीक है मैम, थैंक यू हाँ, मैम, ओके, थैंक यू थैंक सो यू, मच। जी थैंक यू, आत्मवंदन जी सबको। लव आत्मवंदन, यू, लव यू। सभी हाँ लव यू हाँ, सबको। आज थोड़ी लेट जुड़ी थी मैं, अच्छा, बाकी एनर्जी पूरी थी। फिर खत्म मैंने 7:15 किया। अच्छा। मैं कहा लेट बैठे, सुनती रही साथ साथ आपका एक्सपीरियंस। आत्मवंदन मामी जी। हाँ जी आत्मवंदन जी, मैंने तो अभी सब आपका आत्मवंदन किया। जगत जगत आत्मवंदन जी। मामी है हमने ये, बना जगत दिया आपको मामी। मामी जी। ये वैसे ही जगत मामी है। वीना मैम जी मामी तो हमारी मामी हो गई ना। बिल्कुल। हाँ सबकी मामी है, मामी क्यों नहीं है। बुरा तो नहीं मानोगे ना। मामी जी तो, ये हाँ मामी जी जी। तो मेरे से फिर भी थोड़ा मतलब अच्छे बड़े हैं एज में, बट मेरी जो चाची है वो मेरे से सिर्फ 1 साल बड़ी है। ऐसा यहाँ हमारे साथ भी है। मेरी चाची मेरे बराबर की है। नहीं तेरे से कहती पर मुझे चाची मत बोलो। हाँ बिल्कुल हमारे बराबर की थी, सेम एज की सगी चाची है, ऐसी है, हाँ, नहीं, छोटी ही होगी हमसे, मेरी हमारे तो रियल बराबर की है चाची है, बिल्कुल। 1 साल बड़ी है वो मुझसे सिर्फ। अब तो जब से पता चला चाची बोलने में बिल्कुल शर्म बड़ी। आती है। हाँ जी, आत्मवंदन कांता वीना जी, मैम, आत्मवंदन जी, आत्मवंदन। सभी को प्रणाम। सभी लगे हुए हैं, अच्छा लग रहा है। ग्रुप में हाँ, रौनक आई हुई है। आत्मवंदन जी हाँ, आत्मवंदन। ये सब अच्छा बता रहे हैं, एक्सपीरियंस तो होते ही हैं अच्छे, बहुत हाँ। ज्यादा। मतलब कि इतना अच्छा लगता है 6 से 7 भी बस बैठ ही जाएं कहीं भी। वीना मैडम कुछ भी डोज देंगे हमें एक्सेप्ट वो है। डोज लेनी है। हाँ एक्सेप्ट है हमें वो डोज, बिल्कुल। मतलब कि बैठती ही हैं और अच्छा हाँ, लगता है काफी ज्यादा। आज तो भैया भी पूरा टाइम जुड़े रहे हैं। हाँ ये बैठते हैं, मैंने बताया ना 4-5 हाँ, दिन से अब रोज ही बैठ रहे हैं। बैठते हैं। हाँ, हाँ कल हम यहाँ घर ही नहीं थे तो हम गुरुद्वारे गए हुए थे तो इसीलिए नहीं बैठे। घर हम्म, में हो तो ऐसा नहीं है कि हम इधर उधर की बातें कर रहे हो और मेडिटेशन छोड़ दें, ये नहीं हो हाँ, सकता। बस तो यही तो अपना जरूरी है। पूरा हाँ। टाइम निकालते हैं और अच्छा लगता है और हम्म। बहुत ज्यादा अच्छा है। जब सही है। आप दोनों कर रहे हो ना, तो वैसे ही घर में ऊर्जाओं का परिवर्तन आना हाँ शुरू हो हाँ, जाता है। वो तो वैसे भी करते ही थे, बस ये है थोड़ा और ज्यादा जल्दी से हाँ, कुछ इकट्ठे एक्सपीरियंस एक हो। ही टाइम पे जब आप बैठ रहे हो, हाँ हाँ हाँ, घर वही में पहले पार। वो, घर में जो ग्रुप कॉन्शियसनेस बन जाती है उस टाइम पे। हाँ ये तो है ही, वो पार्क हाँ, जाने का रूटीन तोड़ दिया है ना इन्होंने। मॉर्निंग में अब चले बच्चे, जाओ। हाँ वही ये सोच रहे हैं कि 2-2:30 बजे खाना खाने के बाद जाएं या 11-12 हाँ, बजे विंटर में तो ऐसे किसी भी कुछ। टाइम जाया जा सकता है। हाँ बाकी हम्म। अभी बना नहीं कुछ, देखते हैं। बनाएंगे, इसको तो नहीं छोड़ते मेडिटेशन, हाँ, बहुत हाँ, मजा आता है, बहुत ज्यादा हाँ अच्छा जी, लगता है। थैंक यू थैंक यू, मैम, थैंक थैंक यू। उषा जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन उषा जी। कितना पेशेंस रख के आराम से बैठी रहती हैं उषा जी। मैम सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सबसे बस। ये संगतें इतनी अच्छी लगती है, हाँ जी, बहुत मिलता है सीखने आज को। आपकी सहेली नहीं जुड़ी। मैम वो गई हुई है। आज उनकी राम राम सुनने को नहीं मिली। वो है नहीं, या नहीं तो लगन उनका पूरी है, हाँ, छोड़ती नहीं कभी। बहुत बहुत लगन, सच में उनके अंदर वो ऊर्जाएं इसीलिए प्रवाहित होती है, लगन है इसी लगन है वजह मैम। से। हाँ, बहुत लगन। रात का तो मैंने सुबह ही देखा, हम्म। आया हुआ था, आज रात को देखा हाँ, ही नहीं। रात वाला ध्यान का मैं वीडियो मैंने साथ साथ ही अपलोड कर दिया था। तो संकल्प ध्यान मैं ये चाहती थी कि जिन्होंने कल ज्वाइन नहीं किया है वो अगर दिन में भी कर पाए तो करें। लेकिन आज जुड़ी अब तो, कल तो देखा ही नहीं, आज सुबह ही देखा। हाँ तो कल जी, आपने डाल रखा है, हाँ जी। कोशिश। कल का डाल रखा है। कौन सा? हाँ, कल के सब वीडियोस डल चुके हैं, कल तक के। जो रात का से 11 वाला रात वाला भी डल चुका है, कल इवनिंग वाला भी डल रात को तो चुका है। टाइम नहीं रहता, आप कर सकते हैं। अब जैसे ये इवनिंग वाला होगा, रात वाला स्टार्ट करने से पहले अपलोड कर दूंगी और वो बाद में कर दूंगी। थैंक यू मैम, बहुत थैंक कुछ यू, सीख। थैंक यू।
आप सबका साथ पाकर बहुत अच्छा लगता है। हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम थैंक यू, थैंक यू। सबको। कल का मेडिटेशन हो सकता है कि इवनिंग वाला मिस हो जाए। अगर आप सब चाहें तो मैं मॉर्निंग में कर दूं। देख लेना मैम, कोशिश करेंगे। टाइम कुछ नहीं कह सकती कि कल किस टाइम पे घर आऊं मैं, कुछ जरूरी जाना है कहीं और फैमिली का है तो उसे छोड़ भी नहीं सकती, जरूरी है, इसीलिए मॉर्निंग में कर सकती हूँ अगर करना चाहें तो। 11 से 12 कोई करना चाहे तो मुझे बताएंगे ग्रुप में, मैं एक बार मैसेज भी कर दूंगी। हो जाएगा मैम। ठीक है, इवनिंग वाला 11 से 12 कर लेंगे, नाइट वाला तो जैसे होता है वो होगा। ठीक है, हाँ, के आत्मा सभी को। ओके, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।